श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धे तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो है वो 14वां प्रश्न चल रहा है। प्रश्न है कि भगवान, मोक्ष सुख का किसी ने प्रत्यक्ष नहीं किया है, बिना जाने किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, तो मोक्ष की इच्छा कौन करेगा। तो भगवान यहाँ पे जो है कल बहुत ही अच्छा एक स्वामी जी ने जो है वो पुस्तक का वो दी उदाहरण दिया कि भाई मनुष्य की पुस्तक लेके आता है तो उस पुस्तक को उसने कभी पढ़ा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं स्वामी जी कि ये दृष्टांत देंगे, आज दे रहे हैं कि प्राचीन समय में चीन देश में एक मनुष्य ने किसी राज कुटुंब के मनुष्य को मार डाला। उसका मुकदमा अदालत में चला। वहाँ के पुराने नियम के अनुसार उस मारने वाले को अंधेरी कोठरी में बैठकर आयु पूर्ण करने की सज़ा हुई। जिस समय वह जेल खाने में भेजा गया तब वह युवावस्था के आरंभ में था। जिस अंधेरी कोठरी में वह बंद किया गया वह बहुत छोटी थी। वायु और प्रकाश आने के लिए उसमें कोई जाली अथवा रोशनदान न था। कोठरी के आसपास ऊंचे ऊंचे मकान थे। पानी निकलने के लिए एक छोटी सी मोरी थी। ऊपर से एक छिद्र खोलकर उसमें से खाना और पानी गिराया जाता था। कैदी को कोठरी के बाहर कभी न निकालते। बेचारा किसी मनुष्य का मुख न देख पाता और ना मनुष्य का शब्द सुनने का ही अवसर पाता। कोठरी में इतना अंधेरा था कि कैदी को अपना हाथ पैर भी नहीं दिखता था। अंधेरा देखकर प्रथम तो कैदी घबराया, परंतु थोड़े दिनों में उसका चित्त वहाँ रम गया। पेशाब टट्टी छोटी नाली में किया करता। मोरी कभी साफ नहीं की जाती थी, इस कारण दुर्गंध भी बहुत थी। एक दिन मोरा में होकर एक चूहा भीतर आया और कैदी के खाए चावलों में से जो 2-4 दाने गिर गए थे चुनकर खा गया। कैदी 2 वर्ष पीछे एक चूहा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन उसने चूहे के खाने को कुछ बचा रखा। जब वो चूहा आया तो उसने उसे प्रेम से खिलाया। इसी प्रकार प्रतिदिन करने से कैदी का प्रेम चूहे पर बढ़ता गया। प्रेम के साथ चूहे की संख्या भी बढ़ती गई। कैदी अपने खाने में से आधे से अधिक खाना चूहों को खिला देता था, परंतु चूहों को उतना खाना जलपान समान हो जाता था। चूहों की मित्रता से कैदी अपने दिन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगा। 35 वर्ष पीछे नया राजगद्दी पर बैठा। 35 वर्ष पीछे नया राजा जो है वो गद्दी पर बैठा। उसके उत्सव में बहुत से पुराने कैदी छोड़े गए। उनमें चूहों का मित्र भी छोड़ दिया गया। कोठरी खोलते ही जो प्रकाश हुआ उसे वह देख न सका। चकाचौंध से मूर्छित हो गया। जब चेत हुआ तब अधिकारियों में से एक ने राजा की आज्ञा सुनाई, तुझको अंधेरी कोठरी के जेल खाने से मुक्त किया है। अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ चला जा। यह आज्ञा सुनकर कैदी बहुत दुखी हुआ।
उसका शरीर नगन दुर्गंध युक्त था और बड़े हुए बाल और नखों से वह पिशाच के समान दिखता था। 35 वर्ष से घूमने का अभ्यास छूट जाने से बेचारा चल फिर भी नहीं सकता था। मातृभाषा भी ठीक नहीं बोल सकता था। वह उस स्थान में जंगली रीछ की आकृति के समान हो गया था। राजा की आज्ञा अनुसार रोने लगा। राजा की आज्ञा अनुसार जो है सुनकर जो है वो रोने लगा। जब उसने राजा की आज्ञा सुनी तो रोने लगा। कोठरी में घुसकर सोचने लगा, हाय अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे सब कुटुंबी मित्र कोठरी में रह जाएंगे। कितने ही चूहों का उसने नाम भी रख दिया था। हाय मेरा शमशेर बहादुर उदर, हाय मेरी रूप गौरी उंदरी, हाय मेरा खिलाड़ी मिस्र का उंदर, हाय हाय मुझसे इन कुटुंबियों का वियोग कैसे सहन होगा। वे ही मेरी बिरादरी, भाई बेटा बाप और बेटी हैं, उन्हें मैं किस प्रकार छोड़ सकूंगा। हाय उनका प्रेम कैसे भूलूं। नहीं नहीं कभी नहीं। ऐसा विचार कर टूटी हुई भाषा में रोते रोते उसने अधिकारियों से कहा, मैं अंधेरी कोठरी छोड़ना नहीं चाहता। अपनी शेष आयु इसी में पूर्ण करूंगा। मेरा संसार मेरी कोठरी है, वह बहुत अंधेरी है तो भी मेरे लिए प्रकाश वाली है। यदि मुझे इस कोठरी में से निकालोगे तो मैं मर जाऊंगा। अधिकारी यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारी को यह बात सुनाई। अंत में यह बात राजा तक पहुंची। राजा ने सब बातों का विचार करके उंदर मित्र कैदी को उसी काली कोठरी में रहने दिया जहां वह सुखी रहे। संसार में गर्भवास रूप अंधेरी और दुर्गंध युक्त जेल खाने की कोठरी छोड़ने की इच्छा न करने वाले मनुष्य बहुत हैं। वे वहाँ के कृमि रूप चूहों का वियोग नहीं चाहते और कहते हैं, हमको यदि निकालोगे तो हम अवश्य प्राण त्याग देंगे। ये ही पामर मनुष्य हैं, ये ही पामर पशु हैं, भला उन्हें मोक्ष की इच्छा कैसे हो सकती है। राजकुटुंब का कोई पुरुष आत्मा है, राजकुटुंब का कोई पुरुष आत्मा है। स्वरूप ज्ञान का ना होना जीव की हुई आत्महत्या है। इस हत्या के कारण वह संसार रूप जेल खाने में भेजा गया है। अंधेरी कोठरी गर्भवास है। महान राजा ईश्वर की आज्ञा अंधेरी कोठरी गर्भवास छोड़ने को हुई। वह मनुष्य शरीर को प्राप्त होना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो अंधेरी कोठरी में घुसना चाहता है वह ही पापी नरक का कीड़ा है। उसको मोक्ष की बात कभी नहीं सुहाती। यदि कोई मोक्ष उपदेशक महत् पुरुष मिलता है तो वह उसे शत्रु सम दिखता है। इस प्रकार जो पामर मनुष्य हैं उनको मोक्ष की इच्छा ना होना कहें तो ठीक ही है। पामर मनुष्य हैं जो उनको मोक्ष की इच्छा ना होना कहें तो ठीक है। तो आगे भगवान फिर एक और दृष्टांत दे रहे हैं स्वामी जी कि दो मनुष्य पास पास रहते थे, दोनों आपस में मित्र थे, दोनों के स्त्री भी थी। एक की स्त्री पतिव्रता और दूसरे की जो थी वो कर्कशा थी। तो भगवान इस वाले दृष्टांत को जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।